सो स्टार्ट करते हैं हम, है ना। ऑल थिंग आर कनेक्टेड, यस, ऑल थिंग आर कनेक्टेड। तो हमने सुबह क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहले 5 क्वेश्चन देखने हो, पार्ट नंबर 1 देख लेना। क्वेश्चन 6 है, हाउ मैनी रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ डायमेंशन 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। आपके पास इन्होंने टाइल का डायमेंशन दिया है 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ हॉल, कि कितनी टाइलें चाहिए हैविंग डायमेंशन, और जो आपके फ्लोर का डायमेंशन है, फ्लोर का डायमेंशन है वो है 12 मीटर इंटू 10 मीटर, 12 मीटर इंटू 10 मीटर। तो सबसे पहले तो हमें एरिया पता होना चाहिए रूम का कितना है, एरिया ऑफ फ्लोर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लोर। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा, 12 मीटर इंटू 10 मीटर, है ना। अब देखो टाइल का डायमेंशन किस में है, सेंटीमीटर में, तो हमारा ये एरिया भी किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन जाएगा, 1200 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू 100 1000 सेंटीमीटर। सिंपल है भाई, 2 0 2 0 1 और 2 3 0, 12 बन जा 12। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ फ्लोर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लोर, आ गया हमारे पास। तो एरिया ऑफ फ्लोर के बाद हम निकालेंगे, तो एरिया ऑफ फ्लोर के बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ टाइल। एक टाइल का कितना एरिया है, तो वो क्या होगा 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था हाउ मैनी रिक्वायर्ड टाइल्स आर रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड टाइल के लिए हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड टाइल कितनी होंगी, रिक्वायर्ड टाइल होंगी आपकी एरिया ऑफ रूम, एरिया को मैं यहाँ ए से लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स। तो भाई जी रूम का एरिया कितना है, 1200 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1200 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ टाइल कितना है 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। तो यूनिट से यूनिट कट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट हो गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और ये 0 एज इट इज आई ऊपर। अब 4 है यहाँ 12 है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 300। तो 3 इंटू 5 15, 2 0 और 1 बन गई 3 0। तो जो आपके ऑप्शन थे उनमें आपका ऑप्शन नंबर बी था 15,000, ए 12, बी 10,000, सी 18,000। तो राइट आंसर तभी आएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे, सही है। तो मैं इस क्वेश्चन में फिर बता रहा हूं, आपके पास है टाइल डायमेंशन गिवन थी 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, फ्लोर डायमेंशन था 12 मीटर इंटू 10 मीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। एरिया का फॉर्मूला ध्यान रखना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेड्थ है, और जब वॉल्यूम आता है तो उसमें हाइट की एडिशन हो जाती है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा L इंटू बी इंटू एच, सही है। तो एरिया ऑफ टाइल क्या हुआ 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, 10 12 एरिया ऑफ टाइल। ओके, टाइल ये है भाई, टाइल ऊपर है, 12 ये नीचे है, 12 फ्लोर का है, सही है। तो वो निकला। तो कटिंग का ध्यान रखना, 1200 इंटू 1000 अपॉन 10 इंटू 8। अब देखो 0 से 0 कटा, 8 से 100, है ना। तो आपको पता है 2 की टेबल में आता है 2 4 जा 8। अब आप 100 को कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 5 जा 10 0,
तो फिर 0 एज इट इज ऊपर आया, 2 0 जा 0, यहाँ भी वही हुआ, 2 4 जा 8, 100 है तो 1 हुआ नहीं, 10 लिया, 2 5 जा 10, 0 एज इट इज ऊपर, राइट। 4 1200 का सेम केस, 4 1200, सॉरी 1200 नीचे आएगा, तो 4 3 जा 12, 0 0 0, तो ये 2 0 भी ऊपर, 0 0, सही है। तो यहाँ भी वही किया, 4 एकम 4, 4 3 12, लगी 2 0, 300। तो अब 3 5 जा 15, अच्छा 0 का खेल ध्यान रखना, 80 मल्टीप्लाई बाय 100, देखो भाई 8 1 जा 8, कितनी 0 है 3, एज इट इज लगा लो, 80 मल्टीप्लाई बाय 70, 8 7 जा 56, 2 0 एज इट इज लगा लो, सही है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि ऑन सिंप्लीफिकेशन, नहीं भाई, अरे यार ट्रेन वाला रह गया, ये क्वेश्चन नंबर 47 था। अब हम जो सेकंड कर रहे हैं वो ट्रेन वाला है। अ 1250 मीटर लॉन्ग ट्रेन, एक आपके पास ट्रेन है 1250 मीटर लॉन्ग ट्रेन, इतनी लंबी है वो, 1250 मीटर लॉन्ग ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, इट कवर डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 2 मिनट। टाइम कितना लिया उसने 1 किलोमीटर को कवर करने में? 2 मिनट, सही है। तो इट क्रॉसेस अनदर स्टेशनरी ट्रेन, दूसरी स्टेशनरी ट्रेन है भाई, इट क्रॉसेस अनदर स्टेशनरी ट्रेन इन 4 मिनट, इस ट्रेन को उसने क्रॉस किया 4 मिनट में, है ना। द लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ट्रेन, हमसे पूछा गया है कि इस ट्रेन की लेंथ कितनी है। स्टेशनरी ट्रेन का मतलब हुआ खड़ी हुई ट्रेन, मूविंग ट्रेन का मतलब छुक 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 जो चल रही है। 1250 मीटर लॉन्ग है, कवर कर रही है डिस्टेंस 1 किलोमीटर का, टाइम 2 मिनट का। अब ये देखो मीटर में है, तो 1 किलोमीटर में आपको पता है 1000 मीटर होते हैं, मीटर के साथ चलता है सेकंड, तो 2 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड 60, 2 मिनट में 2 मल्टीप्लाई बाय 60, 6 2 जा 12, 0 एज इट इज, तो 2 मिनट में हुए 120 सेकंड, ओके। और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है, जो कि आपका है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 1000 मीटर, कितने टाइम में? 120 सेकेंड। ये आपकी स्पीड निकल रही है। तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 20, 4 5 जा 20। यहाँ कंफ्यूज मत होना, 100 है 12 है। एक हमने डिविजिबिलिटी रूल भी किया था, ये 2 से होगा, क्यों? इवन प्लेस पे क्या है? 0, इवन प्लेस पे क्या है? 0। 4 से भी होगा, क्यों? 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? इफ लास्ट 2 डिजिट आर डिवाइड। अरे भाई 12 तो होगा ही होगा, 0 भी होगा ही होगा, डिवाइड तो हो रहा है ना, चाहे 0 से ही हो रहा है। तो 4 3 12, वो तो हमने किया ही किया। 4 2 8, 2 20, 4 5 20, यहाँ 2 से करते हैं, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0, और फिर 2 से होगा, इवन पे 0 है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 10, 2 5 जा 10, वहीं पहुंच गए हम 25/3। नीचे क्या है? सेकंड, ऊपर क्या है? मीटर, तो ये हुआ मीटर पर सेकंड। अब देखो स्पीड थी 25/3 मीटर पर सेकंड, और उसने स्टेशनरी ट्रेन को कवर किया 4 मिनट में। तो इसके केस में फॉर्मूला तो वही रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 4 मिनट। सेकंड कितने होंगे? 1 मिनट 60, 2 मिनट 120, 3 मिनट 180, 4 मिनट 6 चौका 24, लगी 0, 240 सेकंड। तो स्पीड का फॉर्मूला तो यही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस सिंबल का मतलब होता है विच इम्प्लाइज दैट। स्पीड कितनी है हमारी? हमारी स्पीड है, अरे भैया अभी तो निकाली, 25/3 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस वो हमने निकालना है
स्टेशनरी टेस्ट के केस में, स्टेशनरी ट्रेन के केस में टाइम कितना है 240 सेकेंड, है ना। तो 240 इस तरफ आएगा, इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, सेकंड से सेकंड कटेगा तो मीटर इंटू 240, या सिंपल ध्यान रखो यार डिस्टेंस है तो मीटर में होगा, यदि यूनिट का कंसीडर नहीं करना है। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 0, तो 25 8 जा कितने होंगे, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20, तो 200, ये 0 भी लगी, 2000 मीटर। अच्छा, अब कितना डिस्टेंस कवर किया, 2000 मीटर। ट्रेन भी तो लंबी है ना भाई जिसने कवर किया, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे इस ट्रेन की लेंथ 1250, तो 2 का 1, 0 का 10, 10 का 9, 10 का 9, यहाँ आया, यहाँ तो हो जाएगा, 9 में से 5 4, 9 में से 2 7, 1 में से 1 और तेरी। अच्छा सॉरी, यहाँ नहीं भाई, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 10 रहेगा, आए यूँ कैरी करेंगे हम, 10 में से 5 गए 5, तो डिस्टेंस कितना कवर किया आपका 750 मीटर, राइट। और आपकी ऑप्शन थी 1250, 500, 750, 1000, तो भैया राइट वाली कौन सी हुई 750। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हम अपने मैदान को साफ कर लेते हैं। होप सो आपने नोट कर लिया होगा, इन केस नोट नहीं किया होता है, मैं मिटा रहा होता हूँ तो पॉज किया, टिक 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 बैग गए, फिर लिखा, फिर आगे बढ़े, सही है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो 3 उंगलियां ऐसे की, या लॉक वाला बटन और वॉल्यूम वाला बटन दोनों खचक साथ में किया तब भी स्क्रीनशॉट आता है। तो अभी हम आगे चलते हैं। सबसे बढ़िया है आप लिखो, ना स्क्रीनशॉट की ज़रूरत ना कहे की ज़रूरत, माइक वाइक चला है, बढ़िया चला है प्रॉपर, थोड़ा हमारे फ़ोन का चार्जिंग पॉइंट हिला हुआ है, तो चलो उसको ठीक वीक का बाद में देखते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ, हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है किस चीज़ की, प्यास लग रही है यार, तो पानी तो बनता है ना। पानी तो बनता है भाई, पानी तो बनता है, वैसे इतनी जल्दी प्यास लगनी नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, और यहाँ जो फॉर्मूला काम करेगा उसे हम कहते हैं बॉड मास, उसे हम क्या कहते हैं बॉड मास। और बॉड मास क्या होता है, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बॉड मास क्या है, ब्रैकेट ओपन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सही है, सही है। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 50 माइनस 3 इंटू 10। सही है, तो पहले हम ये फॉर्मूला लिख लेते हैं बॉड मास। बॉड मास का मतलब क्या हुआ, BO से बना, ब्रैकेट ओपन। अब ब्रैकेट ओपन से यहाँ क्या मतलब है कि भैया ब्रैकेट ओपन करनी है। ब्रैकेट 3 प्रकार की होती है, बिगेस्ट ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। इसका नाम जलेबी भाई, बिगेस्ट ब्रैकेट। इसका नाम कॉफ़ी भाई, थोड़ी छोटी। बिगेस्ट ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट। और इस भाई का नाम स्मॉलेस्ट ब्रैकेट, स्मॉलेस्ट ब्रैकेट। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। इससे पहले इस कहानी को पूरा कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन, जब ब्रैकेट ओपन हो गई देन हमने करनी है डिवीज़न। डिवीज़न हो गई, फिर करनी है मल्टीप्लिकेशन।
और फिर ए से बना एडिशन और एस से बना सब्ट्रैक्शन। ये तरीका होगा तब कहानी सॉल्व होगी। अच्छा जी, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होगी, ब्रैकेट ओपन। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस, अब ब्रैकेट बहुत बड़ी है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट, इस स्मॉलेस्ट वाली ब्रैकेट ओपन करते हैं। 400 डिवाइडेड बाय 100 माइनस, अब इसमें देखो इस ब्रैकेट के अंदर BOD डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले होगा 3 10 जा भैया 400 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 50 माइनस 3 10 जा 30, राइट। ये वाली ब्रैकेट क्लोज, ये वाली क्लोज, बड़ी वाली क्लोज। अब 50 माइनस 30 कितना होगा, 20 का के इधर 10 नहीं है, इधर 100 है, तो 50 माइनस 30 20, 100 माइनस 20 80। अब 400 डिवाइडेड बाय 80, 0 से 0 कटा, 8 5 जा 45। तो हम कहाँ पहुँचे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5। अब देखो पहले क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन, ये देखो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन बाद में है। तो 10 10 जा 100 प्लस 5 यानी कि 105। और ये आपका एक ऑप्शन में था 105, बाकी तो 265 65 310 जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या हुआ भाई जी, सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिख लिया। तो क्वेश्चन लिखने के बाद बॉड मास, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट ओपन ये करनी है। अब कहाँ से करें, सबसे पहले छोटा करें। अब छोटे के अंदर क्या क्या है, कुशांक भाई तो नहीं आए, नहीं आएगा यार, वो कहाँ आएगा, नहीं आएगा, सारा हमारे मन का वहम है ना बेटा, सब दूर होगा, के क्यों टेंशन ले रहा है। 3 10 जा 30, 50 माइनस 30 20, ये देखो हो गया। अब 100 में से अब ये ब्रैकेट ओपन होगी ना, तो 100 माइनस 20 80, ये भी चलेगी। अब 400 डिवाइडेड बाय 80, ये किया, 0 से 0 8 5 जा 45। अब ये ओपन हुई तो हम यहाँ पहुँचे। तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी अब भाई, तो 10 10 जा 100 और प्लस 5 स्वाहा 105। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माय एफर्ट, कमेंट आल्सो, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, है ना। पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को पढ़ने से पहले देखें, फिर अच्छे से करवाएं, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है, अ नंबर विद 4 और मोर डिजिट। कोई हमारा नंबर है, अ नंबर विद 4 और मोर डिजिट, या तो 4 डिजिट है या उससे मोर डिजिट है। अ नंबर विद 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, इज डिविजिबल बाय 8 इफ द, तो भाई जी सीधी बात, नो बकवास, 8 की कंडीशन क्या है, 3 4 8 3 2। 4 की कंडीशन ये है कि इफ लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8 देन गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ नंबर विद 4 और मोर डिजिट। 4 का मतलब हुआ 3 4 8 3, तो इसमें लास्ट की 4 डिजिट क्या हुई, सॉरी हमने लास्ट की 3 डिजिट कहा था, ये हम भावनाओं में बहक गए। तो इसकी लास्ट डिजिट 483। यदि 4838 से डिविजिबल है तो ये डिविजिबल है, नहीं है तो नहीं है। डिविजिबिलिटी रोल हम फटाफट कर लेते हैं 2 से लेके 9 तक, 7 को छोड़ के। 7 का टेढ़ा मेढ़ा है वो बाद में देखेंगे। 2 का सिंपल है, इफ लास्ट डिजिट इज डिवाइडेड बाय 0 2 4 6 8 देन गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इन सभी को हम इवन नंबर भी कहते हैं। 3 का भैया सभी का प्लस, 3 + 4 7 7 + 8 15 18 20 if the sum of all number are divisible by 2 3 तो होगा 4 का लास्ट के 2 डिजिट, 8 का लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड बाय 8, 5 का
यूनिट प्लेस पे 5 या 0 हो तब। 6 का 2 3 से हुआ, 6 से भी होगा। 8 का बता ही दिया, 9 का जो 3 का है सबका प्लस किया, 9 से डिविजिबल हुआ तो हुआ। मान ले या 1 लगा ले, 3 4 7 15 18 20 21, नहीं हुआ 3 और आ गया, 18 3 21 3 24, अब हो जाएगा। सही है। तो अभी हम बैक अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अ नंबर विद 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 द इफ द, बस यही एक ऑप्शन में है, लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8, जो हमने आपको बताया। बाकी ऑप्शन क्या थे, नंबर इज इवन ना जी ना, लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 ना, आप उतरना, लास्ट 2 डिजिट वो 4 वाला केस है। चंगा, अब चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। हम एक वीडियो 30 मिनट की ही बनाएंगे, अफेक्टिव 30 मिनट बहुत हैं, फिर हम अगला पार्ट कंटिन्यू कर देंगे। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, अ डीलर विद ₹56 लेस। ये क्वेश्चन बड़ा जानदार है। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ज़्यादा जानदार है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 आपका कह रहा है, अ डीलर विद ₹56 लेस, अ डीलर विद ₹56 लेस, कि उसको भाई जी 56 रुपये कम मिलते हैं, 56 लेस। इफ़ इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ चेयर एट गेन ऑफ 15%, यदि वो चेयर को 15% प्रॉफिट पे बेचे, ही सेल इट एट अ गेन ऑफ 8%, बट वो बेचता कितने पे है, 8% के गेन पे। सही है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज, अब आपको पता है उसको यहाँ पे गेन हुआ, यानी कि उसको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब हमारे पास इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आपको यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया है, नहीं दिया है, आप मान लो कि एक्स कॉस्ट प्राइस है, तो उसने 8% पे बेचा, तो यहाँ आया 8 इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ, हमें दिया गया है 56, तो 56 कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, x इंटू 100। सही है। तो यहाँ से x क्या आएगा, 56 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, 8 7 जा 700 हुआ आपका कॉस्ट प्राइस। कुछ गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। इस क्वेश्चन को हम लेटर ऑन करेंगे, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सही है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बट यही सच्चाई है। तो अभी हम चलते हैं 51 पे। 51 क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग, हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ऑन डिवाइडिंग 4.239 बाय 0.9, इसको हम 0.9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, सिंपल है भाई, 4.239 यानी कि 4239, पॉइंट के आगे 3 डिजिट हैं तो 3 0 इंटू 0.9, तो 9 ऊपर 10 यहाँ, एक 0 से 0 कटा। अब सीधा देखो 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 9 18, 100% कटेगा। तो 9 1 जा 9, 4 कटेगा नहीं कटेगा, तो 42 इकट्ठा लिया, 9 4 जा 36, 42 - 36 6, तो बना 63, 9 7 जा 63, 9 9 1 जा 9। आप चाहो तो यूँ मैनुअली भी कर सकते हो, 4239, बट कोशिश करो ये शॉर्टकट करने की, टाइम बचेगा। 9 4 जा 36, ये देखो 42 में से 36 गए 6, हमने इस 6 को पैरों में लिखा और 63 बना, तो 9 7 जा 63, यहाँ देखो कैरी 0 आया, तो कुछ पैरों में नहीं है, खाली 9, तो 9 1 जा 9, 471। सही है। तो 471 अपॉन में क्या है 100, 100 का मतलब हुआ 1 2, यानी कि 4.71। तो एक ऑप्शन है आपकी 4.71, बाकी ऑप्शन भैया रिलेटेड हैं, 0.471,
47.1 471, क्योंकि इतना तो एग्जामिनर भी समझ गया है कि भैया बंदा 471 तो निकाल ही देगा, सारा खेल पॉइंट का है। तो होप सो यू नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 सेंटीमीटर इज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर एज, देखो हमने माइक भी लिया है बढ़िया वाला वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, बड़े जोश से काम हो रहा है। 5 सेंटीमीटर इज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर एज, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, है ना। तो आपको इतना पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, मालूम है। और आपको ये भी मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मालूम है। तो पहले इस पे चलते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर तो हो ही गए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो कितने जीरो आ गए, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5। अब ये हो गया 1 किलोमीटर की बारी, हमसे पूछा है 5 सेंटीमीटर, तो ये पांचों इस तरफ ले आओ। 1/1 2 3 4 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कितने हो गए, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी कर दो, 2 3 4 5 1 सेंटीमीटर। पॉइंट में क्या होगा, 5 लगेंगे, तो 1 2 3 4 5 पॉइंट लगा दो, 0 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इस केस में आपके क्या क्या ऑप्शन थे, 0.005 किलोमीटर कैंसिल हो गया। सेकंड 0.005 किलोमीटर, भैया 4 जीरो हैं, कैंसिल। थर्ड 0.405 1 2 3 4 5 किलोमीटर, ये सही। अगले में क्या है, 2 5, अगले में 5 जीरो, 1 2 3 4 5। हाँ, कहीं ऐसे याद रख लेते हैं, 5 जीरो है तो ऊपर भी 5 होगी, नहीं ये भी कंसीडर होगा, 5 पॉइंट होंगे, सही है। तो दिस वन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आई थिंक कंप्लीट क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट क्वेश्चन आपको चाहिए होगा, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसे ज्वाइन कर लो, वहाँ मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लो, वहाँ मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल है फॉलो पेज, वहाँ डाल देंगे, वहाँ से उठा लो, सही है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 नंबर इज 8। 2 नंबरों का प्लस क्या है, 8। तो एक नंबर x मान लो, एक नंबर y मान लो, इनका सम क्या हो गया, 8। और फिर कह रहा है एंड देयर प्रोडक्ट इज 15। तो इनका प्रोडक्ट क्या है, 15। वट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो भाई जी x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x, और y का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/y। हमसे ये पूछ रहा है इनका सम, तो 1/x प्लस 1/y। तो x और y का एलसीएम xy। जब हम xy से x को डिवाइड करेंगे, यही तो करते हैं हम, तो क्या आएगा यहाँ पे, y बचेगा। तो y इंटू 1 y प्लस y के केस में क्या होगा, अंदर yx है, y से करेंगे x, तो क्या बचेगा y, सॉरी x, तो y x से, अरे यार ऐसे y x से y से y घटेगा, x बचेगा। तो अरे y बन जा y, वो यार मेरे भाई y बन जा y इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। ये मैं क्या करी जा रहा हूँ, भांग चढ़ गई है को ऐसा लग रहा है, हैं खाई पी नहीं है पर लग रहा है ऐसा।
बहुत है, चल इस क्वेश्चन को तो पूरा करें। देखो ना यार, एक्स वाई से एक्स को डिवाइड करना है, तो एक्स कटा वाई बचा, वो आ गया। अब एक्स वाई से वाई को डिवाइड किया तो एक्स बचा। अब वाई प्लस एक्स कितना है, या एक्स प्लस वाई कितना है 8, एक्स वाई कितना है 15। तो एक ऑप्शन में है आपका 8/15, दूसरे ऑप्शन में 15/8, तीसरे में 23, चौथे में 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 8/15। तो आई होप सो you like my effort. In next part we cover the remaining question. Right? Right. Like, share, subscribe if you like my effort.